मैंने सुना नया पेट्रोल जो आ रहा है उससे टंकियाँ ख़राब हो रही लोगों की बाइक की, है कुछ इथेनॉल में कुछ ऐसा चक्कर। एक्सपी तो ठीक बता रहे पर कह रहे नॉर्मल पेट्रोल से हो रहा थोड़ा समस्या। कुछ तो चल रहा है भाई। कई लोगों के मन में डाउट होगा, उम्मीद तो ये थी नई बाइक आने के बाद पिछली वाली का सी ऑफ हो गया होगा, टाटा बाय बाय, बट नहीं भाई, दोनों को पाल रहे हैं। जब हमारे मस्तिष्क में इस विचार का जन्म ही नहीं हुआ था कि हम कभी हार्ले फैटबॉब डायना 2016 को बाय करेंगे। दोस्तों बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बात थी ये, फैटबॉब को खरीदना ना सीन से बिल्कुल बाहर था। इस बात का इल्म ही नहीं था कि सम डे देयर विल बी अ डे जब मैं सुपर बाइक्स, स्ट्रीट रेसर बाइक्स से निकलकर एक मसल क्रूजर चॉपर बाइक की कैटेगरी में एंटर करूंगा, बट इट हैपेंड भाई, और आई से इट वाज डेस्टिन्ड मैन। नियति पर मैं काफी गहरा विश्वास रखता हूँ। ये सोचने के बजाय कि ये ज़िंदगी एक बेमतलब सफ़र है, कम से कम एक सुहाने सफ़र की कल्पना ही इंसान को लंबा जीने के लिए प्रेरित करती रहती है। सो व्हेन वी हैव ऑप्शन, व्हाई नॉट टू थिंक बेटर भाई, रेदर देन जस्ट थिंकिंग ओवर एंड ओवर अबाउट समथिंग बैड। स्टे पॉजिटिव, टॉक गुड, स्टे गुड। देखो हार्ले को उसका वक्त बराबर मिल चुका है, उसको जितना ड्राइव किया जाना था इस मंथ के अंदर का कोटा पूरा है। ओहो, इसे कहते हैं जब सड़क बनाने के फंड से मालदीव और थाईलैंड के टूर लगते हों। नॉट ऑल बट देयर आर सम, वरना ये ऑसम स्थिति नहीं होती सड़कों की गाइस। इतने बड़े बड़े पिटहोल्स, तालाब बने हुए हैं, जल स्रोत का सही इस्तेमाल करते हुए पशु पक्षी भी तो कहीं से पानी पिएंगे, तो वो उसी मटमैले पानी से काम चला लेते हैं। दैट डर्टी टॉक्सिक वाटर। भ्रष्टाचार के साथ हमारे देशवासियों का कुछ ऐसा रिश्ता है जिसे कहा जाता है टॉक्सिक लव। बर्बाद भी यही करता है पर चाहत भी इसी से रखते हैं। जब जेब में गांधी है तेरे तो नोटों की सरकार है ना, क्यों भाई? कोई होता तड़ी पार और कोई इलाज के खातिर लगा कतार। भाई मेरे को नहीं पता, आई हैव नेवर हर्ड कि भाई लोडर को भाई फ्लाईओवर से अलाउड है कि नहीं है, वो भी इतने छोटे फ्लाईओवर से जहाँ बाइकें और गाड़ियाँ चलना ही दूभर है, वहाँ लोडर चल रहे हैं। वाह, दिल्ली बनने में कुछ कमी रह गई तो वहाँ आगे से आप देख लो कार्बन का अंबार भी आ रहा है उड़ के। बस जो है काले बादल बना रही है, कह रही है बारिश भी फ्री फंड में लो। बीच में सुना था कि भाई पीने योग्य पानी की किल्लत से लोग बेहाल है कई प्रदेशों में, तो ये उसकी कमी पूरी करना चाह रही है, काले बादल छोड़ रही है डायरेक्ट। अभी बरखेंगे वो आधे एक घंटे में ना, टाइमिंग डिसाइडेड है, शेड्यूल्ड है वो बादल। बाकी आपने देखा ही झीलों की कमी हो रही है थोड़ा शहर में ना, वाटर बॉडीज कम हो रही हैं, तो भाई आर्टिफिशियल रेन की व्यवस्था करी जा रही है पूरी। तुम सोच रहे हो कि कटिंग वटिंग बिल्कुल ही बंद कर दी है मैंने, क्या इसके साथ बहुत ही सीधाई में चला रहा हूँ, दाएं बाएं की तरफ झुकाव तो बढ़ ही नहीं रहा है, और ना जा रहे हैं हाई आरपीएम ऊपर की तरफ, तो क्या हो गया ऐसा मामला? प्रैक्टिस भाई। हार्ले की हैंडलिंग और इसकी हैंडलिंग में ऐसी अंतर है जैसे धरती से प्लूटो की दूरी। अब देखने में तो लगता है कि चंद्रमा बिल्कुल ऊपर है फुल मून लाइट में। ये जंग है, जीतनी पड़ती है यहाँ से वहाँ पहुँचने की। ये रास्ता नहीं है, रास्ते में तो चला जाता है। ओ भाई बढ़ा ले यार इसे। भाई ये कबाड़ की गाड़ी पार लगाने में मदद करेगी, क्योंकि इसके पीछे लोग चलने से हिचकिचाते हैं ना, इसके पीछे पीछे लग के बस इसे भी चकमा देना है। सो ये है, मैंने आपको कहा था ना कि एक होता है पथ और एक होता है अग्निपथ। पथ तो वो है जिस पे आदमी चलता है, चाहे जूते चप्पल गाड़ी की मदद से, वाहन में कुछ भी हो, और अग्निपथ जो होता है उस पे बेयर फुट चलना पड़ता है, तभी तपस्या जो है ना आपकी वो रंग लाती है। योर विशेस फुलफिल्स। यार हाथ दुख जाते हैं यहाँ ना, इस तरह का जाम है। ऐसा भी हो कि अगर चलता जाम है तो आदमी तब भी समझे ना भैया ये धक्के खाने वाला जाम है। यहाँ वाला जो था ये थकेला जाम था, थका थका के आदमी को आगे निकालता है।
फिलहाल जा रहे हैं हम अपनी बाइक की चेन एडजस्टमेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट काम था किसी भी यात्रा पर इस मशीन के साथ आगे बढ़ने से पहले। चेन का ना जो लॉकिंग पार्ट होता है, जहाँ पे वो इंटरसेक्शन वो इंटरलिंक होते हैं पॉइंट्स, उसमें एक कैप यूज़ होती है। आई एम नॉट श्योर वो कैप अभी अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, बट वी हैव टू टेक अ चांस। इसलिए हम यहाँ तक आइए, सारे हसल करते हुए, जो आपने देखा जंग लड़ते हुए ISBT के जाम की। डाउन एंड देन अप, इट्स लाइक S, ग्राउंड पे S बनता हुआ अल्फाबेट। S से स्नेक होता है, S से स्मूथ होता है, S से सरल होता है। अरे आंटी जी ऐसे हाथ क्यों दे रहे थे? अब तो जो भी हो, हम आगे निकल चुके हैं। डैम भाई, we thought monsoons are over, but I don't think so. सावन तो चला गया, पर जलधाराएं जो उमड़ी हैं वो अभी बैठने में वक्त लगेगा। वो पानी ग्राउंड में एब्जॉर्ब होने में will take some time guys. Until that time, क्या हाल चल रहे हैं आपके? जाते जाते सावन में नए नए आते आते मोटो व्लॉग T3 यानी तुम्हारे भाई के चैनल से। We got another one also guys. No mercy. अभी तो हिमाचल भी सही से हम एंटर नहीं करे। शुरू में ही गुरु हो जा रहे हैं हैवी काम, चौंकाने वाले एडवेंचर। ये जो हमारे सामने बोर्ड है जिसमें बहुत सारी लोकेशंस हैं, उसमें से हम किधर की तरफ मुड़े यू ऑलरेडी नो। इफ़ यू डोंट नो तो रिसर्च करो, थोड़ा सा जूम करो, एफर्ट लो, ज़रा करो वीडियो को पॉज। तुम्हारे लिए ये कंटेंट आता रहे कंसिस्टेंटली, कांस्टेंट बने रहना पड़ता है हमें सड़कों पे डे एंड नाइट, दिन रात। गाइज 1000 बार गुजरे होने इस हाईवे से ना, इसको बदलते हुए इस पूरे रेंज को हमने परिवर्तित होते हुए देखा है। जब यहाँ पे कच्ची सड़कें होती थी और आज की डेट में जब फर्राटेदार एक्सप्रेसवे बन चुके हैं,
पर हमेशा ध्यान दिया अपने मकसद पर, अपनी जर्नीज पर, एज एन राइडर अपने आने वाले सफर पर, राइट। यहाँ पीछे से आपको पता जा रही है ISBT के लिए, ये बेसिकली आपका प्रेम नगर साइड उस रेंज को भी कनेक्ट करता है। एंड दिस वन स्ट्रेट जा रहा है आपके सामने मार्ग, ये निकलता है पांवटा साहिब जी के, जहाँ से अभी कुछ दिन पहले ही हाल फिलहाल में हम लोग आए हैं। लास्ट मोटो व्लॉग्स में आपने देखा होगा शिमला कुफरी की यात्रा कंप्लीट करने के बाद। एंड नाउ अगेन वी आर टेकिंग द सेम रूट बट विद अ डिफरेंट रीजन, डिफरेंट लोकेशन जहां पहुंचना है। एंड सामने आप देख सकते हैं एक समय पे लाल परी थी, नाउ वी हैव द ऑरेंज परी। ये जो ऑरेंज है ना, दिस इज गोइंग टू चेंज सून। तो ये समझ लो ये आखिरी सफर है इस ऑरेंज कलर की मोटरसाइकिल के साथ आपका। इसके बाद ये मैट ब्लैक में आपको दिखने वाली है। कईयों के मन में ना सवाल थे विचित्र विचित्र हार्ले लेने के बाद कि प्रीवियस बाइक का क्या करा। जब उनको रिवील करा गया ना, आई स्टिल ओन द Z900, द रिएक्शन वाज कि भाई हमें उम्मीद नहीं थी। कॉमन माइंडसेट तो ये कहता है कि भाई तुमने दूसरी बाइक ली तो पहली निकाल दी होगी, चेंज करी होगी या अपग्रेड करी होगी। बट आई एम कीपिंग द बोथ, दोनों को पाल रहा हूँ। एक एक करके प्रत्येक बाइक पर ध्यान दे रहा हूँ। अगर एक हफ्ते उसको पैम्पर करता हूँ ना, तो अगले हफ्ते इसकी बारी होती है। इस रोड से ही हार्ले चलाकर ला रहा था, के साथ जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, आई एम मिसिंग दैट। बट भाई यही तो बात है कि आपने अगर दोनों रखी हैं, दोनों के बीच में एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा दोनों मशीन्स के बीच में। वी आर गोइंग टू मनाली गाइस दिस टाइम। सुनने में आया रिसेंटली रूट खुल चुका है, रास्ता खुला तो क्यों ना हम भी लगातार चल रहे। ओंठ और पंडो के साइड में लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट जैसे हादसे फाइनली टल चुके हैं। वी आर सीइंग द क्लियर स्काईज, सो व्हाई शुड नॉट वी ट्राई टू रीच टू द हाइट्स वंस अगेन। ऊंचाई ब्रो, पूरा सेक्शन जो है वो अंडे की ट्रे की तरह है। एंड दिस इज द पार्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इस नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे के अंदर यू कैन जस्ट विटनेस इट बाय योरसेल्फ। बीच में इस तरह से पॉट टाइप के बने हुए हैं, सांचे बन चुके हैं एग्जैक्टली लाइक जैसे अंडे की ट्रे में होते हैं। ये देखो ना नीचे की तरफ आपको दोनों तरफ दिख रहे होंगे। देयर आर मल्टीपल ऑफ देम, एक नहीं मल्टीपल हैं, छोटे छोटे मिनी गड्ढे। दिस डजंट लुक्स लाइक अ एक्सप्रेसवे, हाईवे और इवन अ रोड भाई। सड़क नहीं, एक प्रकार का सुपर बाइक ओनर्स के लिए नरक है, क्योंकि इसमें जितना आपका सस्पेंशन मिसयूज और अब्यूज होता है ना, देन यू गेट द खर्चा। एंड खर्चा इज टू रिपेयर योर फोर्क ट्यूब्स भाई, फ्रंट सस्पेंशन की। वंस यू हैव ड्रिवन फैटबो, उसके बाद ये खिलौने माफिक लगती हैं स्पोर्ट्स बाइक। देखो राजा एक ही चीज की सवारी नहीं करता, राजा के पास हाथी भी होता है एंड घोड़ा भी। व्हेन इट्स रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, भाई या तो हॉर्स चुना जाता है या एलिफेंट, एंड समटाइम्स यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम द एलिफेंट। तो हमने वही किया है, एक तरह से अपने गज़ा जो है ना उसको हमने दिया है ब्रेक। एज वेल एज फैटबॉब के सैडल बैग्स भी रिपेयर के लिए दे रखे हैं, सो देयर वाज नो ऑप्शन टू कैरी लगेज इन दैट मशीन भाई, टिल द टाइम हमारे वो बैग्स रिपेयर होके नहीं आते हैं, वापस से रिस्टोर होके नहीं आते हैं। द सैडल बैग्स, कैरी बैग आप कह सकते हैं। एंड Z900 की ख्वाहिश ड्यू थी टू राइड ऑन अ लॉन्ग tour at least to some another state. This bike eagerly wanted to go somewhere outside its territory. Finally we are taking this machine to Himachal. भाई उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि सही, बट हिमाचल ने मेरी जवानी को थामा है, वरना मैं तारे जमीन पर की तरह कब का खो चुका होता। भाई एक अरसा तो होने वाला होगा मेरे को सफ़र करते करते जीवन में, एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग कि सब कुछ नहीं मिलता। जिसने गाया है ना उसने भोगा है भाई, उसने पाया है इसके अंदर का सार, वो गहराई उतरी है उसके जीवन में। पर इसी के अंदर एक रहस्य भी छुपा है मेरी जान। रहस्य ये है कि सबको सब कुछ ना मिले, पर कुछ कुछ तो सबको मिलता है। तो अपनी खूबियों को पहचानो, फाइंड आउट योर कैपेबिलिटीज, अपना हुनर
तराशो। ऑलमोस्ट राइडिंग फॉर 30 मिनट्स हम लोग रीच कर चुके हैं पौंटा साहिब जी गुरुद्वारा। नीचे से देखिए यमुना नदी जी जो है